एक समस्या और है जो अक्सर बुजुर्गों में देखी जाती है, ब्रेन स्ट्रोक। इसके अर्ली वार्निंग सिग्नल्स क्या हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है? स्ट्रोक के अर्ली सिम्टम, हम बी फास्ट एक निमोनिक है उसका। पहले मैं फास्ट समझाना चाहूंगा। एफ मतलब होता है फेस। फेस आपने देखा कि आपके जो भी घर में एल्डरली हैं उनका फेस एक तरफ से टेढ़ा हो रहा है। ए मतलब आर्म, हाथ पैर उनके कमजोर दिखने लग रहे हैं। एस मतलब स्पीच, बात करने में मुश्किल हो रही है या स्लरिंग हो रहा है या लड़खड़ा रही है आवाज। टी मतलब होता है टाइम, वो टाइम है आपको एम्बुलेंस को कॉल करने का और टाइम नोट करने का। इसमें बी फास्ट, बी और ई कंपोनेंट भी है। बी का मतलब होता है बैलेंस, आपने देखा कि आप खड़े नहीं रह पा रहे हैं, आपका बैलेंस बिगड़ रहा है। ई का मतलब होता है आई, आई में आपको धुंधला दिख रहा है या आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही है। ये कुछ है अर्ली साइंस स्ट्रोक के। अगर किसी को ये अर्ली सिग्नल्स दिख जाए तो उस वक्त गोल्डन आवर क्या होना चाहिए कि जिससे वो अस्पताल ले जाए और पेशेंट बच जाए, सुरक्षित रहे? देखिए, स्ट्रोक में सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होता है टाइम। जैसे ही आपने देखा घर में किसी को स्ट्रोक पड़ना लगा है, सबसे पहले आपको घड़ी देखना है कि टाइम क्या हुआ है। हम स्ट्रोक में गोल्डन आवर मानते हैं 1 आवर को। आप 1 घंटे के अंदर अगर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तो तुरंत थ्रोम्बोलाइसिस करके उस स्ट्रोक को रिवर्स किया जा सकता है। लेकिन कभी कभी 1 घंटा नहीं हो पाता है तो 4.5 आवर्स तक हम एक और पीरियड बोलते हैं, उसको विंडो पीरियड बोलते हैं। उस केस में भी आप वहां पहुंचते हैं तो उस केस में थ्रोम्बोलाइसिस या थ्रोम्बोक्टमी पॉसिबल। और फर्स्ट एड क्या दे सकते हैं उस समय अगर किसी को स्ट्रोक आ गया तो? स्ट्रोक आने के बाद सबसे पहला है आपको टाइम देखना है, एम्बुलेंस को कॉल करना है। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पैनिक नहीं करना है। पेशेंट देखना है कि कॉन्शियस है कि अनकॉन्शियस है। कॉन्शियस है तो उसकी गर्दन हेड ऊपर रखना है। अनकॉन्शियस है तो एक रिकवरी पोजीशन होती है, उसमें उस पेशेंट को लिटाना है और उसको आसपास इस बात का ध्यान रखना है कि कोई उसके क्राउडेड उसके आसपास नहीं हो, उसकी सांस की नली, एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन उसका नॉर्मल हो। एक आम व्यक्ति की भाषा में ब्रेन स्ट्रोक एग्जैक्टली है क्या? ब्रेन स्ट्रोक का लेमैन भाषा में एक ब्रेन का ऐसा पार्ट जिसमें सर्कुलेशन, ब्लड नहीं पहुंच रहा है, जिसकी वजह से एक हाथ और एक पैर काम करना बंद कर देते हैं और उसको पैरालिसिस हो जाती है। उसको हम ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं। तो पैरालिसिस इस वजह से हो जाती है तो कई लोग फिर सोचते हैं अब तो ये हो गया, कुछ हो नहीं सकता, मतलब कुछ ऐसे मिथ्स भी हैं। ये बहुत बड़ा मिथ है। लोगों को क्या लगता है कि अब तो स्ट्रोक हो गया, हाथ पैर पैरालिसिस हो गए, इसका तो अब कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, इससे तो ठीक ही नहीं कर सकते, इसका तो रिकवरी नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ा मिथ है। जैसे स्ट्रोक होता है, जैसे आप अपने घर में किसी को हार्ट अटैक आने पे जैसा ट्रीटमेंट करते हैं, इमरजेंसी में तुरंत लेके दौड़ते हैं, सेम आप स्ट्रोक के लिए करिए। स्ट्रोक का ट्रीटमेंट है, स्ट्रोक का रिकवरी है, फिजियोथेरेपी, दवाइयाँ, सर्जरी, हर चीज पॉसिबल है। एक चीज मैं और पूछना चाहता हूँ, ऑल्दो मुझे नहीं मालूम कि ये बात सही थी या नहीं, लेकिन कई जगह ऐसा पढ़ा, कई जगह ऐसा सुना भी कि जैसे किसी को अटैक आता है तो वो एक कोई दवाई बताते हैं कि वो आप अपने जेब में रखिए। जब से कोविड हुआ उसके बाद से ये चीजें बहुत तेजी से चली थी। अब मालूम नहीं कि ये व्हाट्सएप के फॉरवर्डेड मैसेज थे या सच था कि वो एक दवाई जेब में रखिए और आपको जैसे ही लगे हार्ट अटैक है आप वो खाइए तो इमीडिएट आपकी रिकवरी हो सकती है, फिर आप अस्पताल जा सकते हैं। क्या ये ब्रेन स्ट्रोक के केस में भी है या ये बात ही झूठी है? नहीं, क्योंकि ब्रेन स्ट्रोक में मैंने जैसे समझाया, एक इस्चीमिक स्ट्रोक होता है, एक हेमरेजिक स्ट्रोक होता है। इस्चीमिक स्ट्रोक में ब्रेन के भाग को ब्लड नहीं पहुंच रहा है और हेमरेजिक स्ट्रोक में ब्लड फट गया है, नली फट गई है। तो ये डिफरेंशिएट करना पहले जरूरी होता है किस टाइप का स्ट्रोक है। पहले से इसमें ट्रीटमेंट हम नहीं दे सकते बिना सीटी स्कैन या बिना एमआरआई करे। इस तरह के भी बहुत केसेस सुने हैं कि किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया एकदम से तो हेड इंजरी हो गई, इंटरनल इंजरी हो गई। क्या ये बात सही है कि ब्लड प्रेशर क्या रोल अदा करता है इसमें? हेड इंट्राक्रेनियल ब्लीड या ब्रेन में जो खून का धक्का हम बोलते हैं, हाइपरटेंशन एक कॉमन कॉज है जिसकी वजह से ब्रेन में ब्लीड होता है और उस ब्रेन की ब्लीड की वजह से भी पेशेंट को स्ट्रोक आते हैं। तो ब्लड प्रेशर इसमें क्या रोल अदा करता है? हाई ब्लड प्रेशर इज अ मेजर कॉज फॉर इंट्राक्रेनियल ब्लीड।